यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अधिक सटीक रूप से कहा जाए तो यमुना नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लोअर हिमालयास की मसूरी रेंज में बंदरपूंछ पर्वतमाला के साउथ वेस्टर्न स्लोप पर यमुनोत्री ग्लेशियर से लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। उत्तराखंड राज्य से निकलकर लगभग 1,380 किलोमीटर तक गंगा के समानांतर बहती हुई यमुना हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है, जहां यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बीच और हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच प्राकृतिक सीमाएं बनाती है। और इस यात्रा के दौरान यमुना के बाएं तट पर हिंडन, हनुमान गंगा और ससुर खेतरी आदि नदियां तथा दाहिनी तट पर टोंस, गिरी, चंबल, बेतवा, धसान और केन आदि नदियां यमुना से आकर मिलती हैं। करीब 70 से अधिक छोटी बड़ी नदियां यमुना को जल प्रदान करती हैं और अंत में यमुना प्रयागराज में पहुंचकर गंगा नदी में विलीन हो जाती है। यमुना उन सभी राज्यों की वाटर सप्लाई का एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जहां से होकर यह बहती है। खासकर राजधानी दिल्ली का लगभग 70% वाटर सप्लाई यमुना के पानी से होता है। यमुना नदी के ऊपर 6 बैराज बनाए गए हैं जिनका प्रबंधन अलग अलग राज्यों द्वारा किया जाता है जहां से यमुना गुजरती है, जैसे देहरादून उत्तराखंड में डाक पत्थर बैराज, यमुनानगर हरियाणा में हथनी कुंड बैराज, दिल्ली में वजीराबाद, ITO और ओखला बैराज और उत्तर प्रदेश का गोकुल या मथुरा बैराज। इन सभी बैराजों अथवा प्रदूषण ने यमुना नदी की इकोलॉजी को बेहद नुकसान पहुंचाया है। चलिए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए हम यमुना नदी को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला सेगमेंट यानी हिमालयन सेगमेंट यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर हरियाणा के हथनी कुंड बैराज तक का 200 किलोमीटर। यहाँ तक यमुना का पानी तुलनात्मक रूप से साफ रहता है। आपको बता दूं, हथनी कुंड बैराज तक पहुंचने से पहले देहरादून के डाक पत्थर बैराज में यमुना नदी के पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए शक्ति कैनाल में मोड़ दिया जाता है और आसन बैराज के पास यमुना नदी आसन नदी से मिलती है। अब आता है नदी का दूसरा सेगमेंट यानी अपर सेगमेंट हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के वजीराबाद बैराज तक का 224 किलोमीटर। हथनी कुंड बैराज में यमुना नदी के पानी को रोककर वेस्टर्न और ईस्टर्न यमुना कैनाल में डाइवर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर पानी के रोके जाने और डाइवर्जन से नदी के प्रवाह में कमी आ जाती है। इसके अलावा रेत खनन या सैंड माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट आदि कारणों से यमुना के इस सेगमेंट से पानी प्रदूषित होने लगता है। हरियाणा से निकलकर यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है, जहाँ से शुरू होता है थर्ड सेगमेंट यानी दिल्ली सेगमेंट। वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज के बीच 22 किलोमीटर के इस सेगमेंट में यमुना नदी एक सीवर में तब्दील हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के सीवेज भरे 22 नाले बिना ट्रीटमेंट के नदी के इसी सेगमेंट में गिरते हैं, जिनमें से नजफगढ़ और शहादरा ड्रेन दिल्ली में यमुना के 2 सबसे बड़े प्रदूषक हैं। ये नदी के पानी को गंभीर रूप से प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मानव मल, घरों से निकलने वाला कचरा, निगमबोध शमशान घाट से निकलने वाली राख और मूर्ति विसर्जन आदि की वजहों से यमुना का दिल्ली सेगमेंट बुरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद शुरू होता है नदी का चौथा सेगमेंट यानी ओखला बैराज से इटावा उत्तर प्रदेश में चंबल कॉन्फ्लुएंस पॉइंट तक का 490 किलोमीटर स्ट्रेच। क्योंकि ओखला बैराज से यमुना का पानी सिंचाई के लिए आगरा कैनाल में डाल दिया जाता है, इसलिए ओखला बैराज के आगे नदी में जो भी पानी बहता है वह पूर्वी दिल्ली, नोएडा और साहिबाबाद के डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के माध्यम से आता है और शहादरा ड्रेन के माध्यम से नदी में मिल जाता है। इसके अलावा आगरा और मथुरा से निकलने वाले डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी यमुना में डाल दिए जाते हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नदी फॉस्फेट कंपाउंड्स, हैवी मेटल्स, लेड, क्रोमियम, आयरन, एमोनिया और प्लास्टिक से बुरी तरह प्रदूषित हो जाती है और पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज होकर पानी का सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जिस वजह से मछलियाँ और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ जीवित नहीं रह पाते। एल्गी और फाइटोप्लैंक्टॉन्स की अधिकता के कारण पानी का रंग हरा हो जाने से इसे यूट्रोफिकेटेड सेगमेंट भी कहा जाता है, जो कि नहाने के लिए भी अनुपयुक्त है। अब शुरू होता है यमुना का 5वां सेगमेंट यानी चंबल कन्फ्लुएंस पॉइंट से लेकर प्रयागराज में संगम तक, यानी यमुना के गंगा में विलीन होने तक का 428 किलोमीटर स्ट्रेच।
चंबल कन्फ्लुएंस पॉइंट पर चंबल नदी के यमुना में मिलने से यमुना एक बार फिर डाइल्यूट हो जाती है, जिस वजह से यह डाइल्यूटेड सेगमेंट कहलाता है और नाले का रूप ले चुकी यमुना एक बार फिर इस स्ट्रेच में नदी के रूप में आ जाती है। परिणाम स्वरूप डॉल्फिन, घड़ियाल, कछुए और कई तरह के एक्वेटिक एनिमल्स इस स्ट्रेच में पाए जाते हैं। यमुना का थर्ड और फोर्थ सेगमेंट यानी वजीराबाद बराज से लेकर उत्तर प्रदेश के इटावा तक यमुना नदी मृत मानी जाती है, क्योंकि यहाँ नदी गंभीर रूप से प्रदूषित है। खासकर दिल्ली सेगमेंट, कहने को दिल्ली में यमुना का केवल 2% हिस्सा बहता है, परंतु यमुना के कुल प्रदूषण का 76% यहीं पर होता है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में ट्रीटमेंट के बाद भी यमुना का पानी जहरीला बना हुआ है और किसी भी काम के लिए उपयुक्त नहीं है। खासकर इस पानी का उपयोग पीने या सिंचाई के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। 2019 में दिल्ली में यमुना के प्रदूषण ने तब खूब सुर्खियां बटोरी थी, जब दिल्ली में हजारों श्रद्धालुओं की यमुना नदी में घुटनों तक जहरीले झाग में खड़े होकर छठ पूजा करने की तस्वीरों ने न केवल राष्ट्रीय राजधानी बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। यमुना नदी को साफ करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गयी, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। यमुना नदी की गुणवत्ता को बहाल करने के लिए भारत सरकार ने 1993 में यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत की। यमुना एक्शन प्लान एक रिवर रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट थी। यह भारत और जापान सरकार के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना थी, जहां जापान ने यमुना एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के लिए ऋण सहायता की पेशकश की थी। यमुना एक्शन प्लान का पहला चरण 1993 से 2003 तक चला। इसके बाद दूसरा चरण 2004 से 2011 तक और तीसरा चरण 2018 से अभी तक चल रहा है। यमुना नदी की सफाई के नाम पर यमुना एक्शन प्लान में 1500 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 1174 करोड़ रुपए की योजना दोबारा बनाई गई, जबकि नमामि गंगे योजना के तहत यमुना की सफाई के लिए 460 करोड़ रुपए दिए गए। इन प्रयासों के बावजूद बढ़ती जनसंख्या, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के खराब इम्प्लीमेंटेशन के साथ कई सारे चैलेंजेस के कारण नदी की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया और यमुना वैसी ही या फिर उससे भी बदतर बनी रही। दुर्भाग्य से यमुना को साफ करने का मिशन पर्यावरण और वन संसदीय समिति के अनुसार विफल रहा। साल 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नदियों के सुधार के लिए गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया था। इसका मतलब यह है कि नदियों को भी जीने का अधिकार है और ऐसे में इंसानों को उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वे दूसरे इंसानों के साथ करते हैं। लेकिन सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कई कारणों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। दोस्तों, स्वच्छ यमुना अभी भी एक दूर का सपना है। दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी महज एक नाले से ज्यादा नहीं रह गई है। यमुना फ्लड प्लेन्स में उगाई जाने वाली सब्जियों के माध्यम से जहरीले पदार्थ हमारे फूड चेन में पहुंच रहे हैं, जो यमुना के आसपास बसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये अनुमान लगाया गया है कि यमुना नदी में हर दिन 44 मिलियन लीटर इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ 800 लीटर से अधिक अनट्रीटेड सीवेज गिरता है। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली सरकार की ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों की भी है और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होने के नाते हम सभी की है। याद रखें कि यमुना नदी की सफाई और रेस्टोरेशन एक कलेक्टिव एफर्ट है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर हम सभी को इसके लिए आगे आना होगा, तभी हम एक महत्वपूर्ण अंतर ला सकेंगे।